ऐसा क्या कंडीशन आ पड़ी है कि एसएससी जो है रिजल्ट नहीं दे रही है। यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन थे और 100 में से भी 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन गलत कर देना। आंसर की देख के ये श्योर नहीं है कि उसके नंबर एक्चुअल में कितने आएंगे। एसएससी कितने आंसर्स को सही मानेगा, कितने को नहीं मानेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने ट्वीट देखे यार, लेकिन एसएससी तो मान के बैठ गया है ना। नमस्कार मित्रों, अगर मैं आपसे कुछ समय पहले की बात करूं तो ऐसा बोला गया था कि जितने भी एग्जाम होंगे ना, देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही जो आया हुआ बयान है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि कुछ समय पहले ऐसा बोला गया था कि जितने भी एग्जाम होंगे सबके सब वो फास्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो हमने उम्मीदें भी लगाई थी, हमारी उम्मीदें एसएससी से भी थी। लेकिन एसएससी के जेई वाले एग्जाम को अगर मैं बात करूं तो 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, आप देखो 4 दिसंबर को पेपर 2 हुआ और इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था 5 जनवरी को। ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2024 की तो 6 नवंबर को पेपर हुआ, रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं है। यानी कि पहले तो अगर बात करें अब तक रिजल्ट आ गया था, पेपर भी लेट हुआ था और रिजल्ट भी पहले निकाल दिया था। तो एसएससी कहना क्या चाह रही है? क्या ये कह रहे हैं कि नहीं सर, फास्ट प्रोसेस जो था वो सिर्फ 1 साल के लिए था? ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है। ऐसा क्या कंडीशन आ पड़ी है कि एसएससी जो है रिजल्ट नहीं दे रही है, और साथ के साथ जो पेपर बना रही है वो पेपर का लेवल तो हम देख ही चुके हैं कि 100 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 12 से 13 सवाल तो आसानी से कोई देख के भी बता सकता है कि ये गलत ही है इनकी तरफ से। तो अगर इस तरह से अगर एसएससी को काम करना है, या इस तरह से एक पेपर आप लोग यहाँ पर मेंस का पेपर देखो, सीरियस पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर में 4-5 सेट आते हैं, 4-5 सेट के अंदर अगर मान लो कुछ 10-12 सवाल मिला के गलत हो जाए तो बात मानी जा सकती है। 200-200 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन थे और 100 में से भी 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन गलत कर देना, है ना। ताकि फिर सारे स्टूडेंट्स जो है वापस से उनकी तरफ आवाज उठाएं और कहें कि नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो ये तरीका क्या होता है? न रिजल्ट का आता, न हमें यहाँ पर ये पता कि उन क्वेश्चंस के बारे में क्या बात होगी, क्या उनको एसएससी किस तरह से एक्सेप्ट करेगा। स्टूडेंट के मन में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि देखो 10-12 सवाल जो है ना, अगर एक सवाल पे आप 3 से 4 नंबर लगा लो, 4 नंबर इसलिए कह रहा हूं कि एक नंबर नेगेटिव में जाता है अगर आपने सही किया है और ऑप्शन गलत दिखा दिया तो। ठीक है। तो वहां से अगर बात करें तो मोटा मोटा करते हुए सबके मान लेता हूं, सबके 12-13 नहीं होते, लेकिन 10 सवालों में सबके ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो 40 नंबर, 35-40 नंबर का डिफरेंस जो है किसी भी स्टूडेंट के आसानी से यहां पर बैठ सकता है। वो आज आंसर की देख के ये श्योर नहीं है कि उसके नंबर एक्चुअल में कितने आएंगे, एसएससी कितने आंसर्स को सही मानेगा, कितने को नहीं मानेगा। ऊपर से इतना डिले, है ना। अगर आप देखो देखो 2022 की मैं इसलिए नहीं बात करता ना कि सर 2022 में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था, है ना, क्योंकि 2022 तक आप लोगों का यहाँ पर कन्वेंशनल पेपर होता था सीबीडी। अगर मैं बात करूं जो सेकंड वाला होता है अभी, जो सीबीडी 2 जिसको आप बोलते हैं, पेपर 2 जिसको आप लोग बोलते हैं, वो पहले कन्वेंशनल हुआ करता था। तो मानता हूं कि कन्वेंशनल है, कॉपी चेक करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम तक समझ में आता था कि थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन अभी ना ये चीजें समझ में नहीं आती है कि अगर यदि आपने इस तरह से पेपर लिया है तो अभी तक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखो आवाज नहीं उठानी थी, आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने ट्वीट देखे यार, उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं चलो, शायद सब लोगों ने ट्वीट किए, अब तक तो पहुंच गया होगा एसएससी के पास, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड आएगा। लेकिन एसएससी तो मान के बैठी है ना। सेम तरह से देखो सीजीएल में भी ऐसे ही कुछ भी चल रहा था, सेम तरह से यहाँ देखो। तो देखो ऐसा जेई वाले स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि एसएससी कितने सवाल सही मानेगी नहीं मानेगी, फिर उस पर केस होगे, क्या होगा, फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, फिर क्या फाइनल निकल के आएगा, तो वो बहुत ही हेक्टिक मामला ना बन जाए। इसके लिए एसएससी को एटलीस्ट क्लियरिटी के साथ अब तक रिजल्ट तो दे देना चाहिए था। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा स्टूडेंट तो उसी में है ना कि आगे क्या करना है, उसको आगे नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको एटलीस्ट श्योरिटी तो रहेगी कि आगे मुझे क्या करना है लाइफ के साथ, आगे मैं किस जगह पे टाइम इन्वेस्ट करूं। तो ये सब बातें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि देश के अंदर कोई अलग से समस्याएं आ गई हो, इमरजेंसी चल रही हो, कहीं दंगे फसाद हो रखे हो, है ना, या एसएससी के पास स्टाफ की कमी हो, या ऐसे कोई दिक्कत आ गई हो मेजरली, है ना। अब तो देखो सीबीटी बेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं आराम से। बस वो आपको क्या करना था, 10-12 क्वेश्चन थे, देखो 10-12-13 जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर चेक करना था क्या सही है क्या गलत है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से एसएससी और आप सबके माध्यम से ये आवाज उठाना चाह रहा हूँ एसएससी तक, ताकि ये बात पहुंचे कि भाई उसके कान खुले थोड़े बहुत, कि भाई आप लोगों को
रिजल्ट जो है टाइम पे देना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक साल फास्ट प्रोसेस कर दिया तो उससे फास्ट प्रोसेस आप एग्जाम को मानने लग जाएंगे। अगली बार वाले सारे के सारे एग्जाम भी, उनके रिजल्ट्स भी ऑन टाइम आने चाहिए। और अगला एसएससी का पेपर भी आ रहा है, अब स्टूडेंट्स तो इन्वॉल्व हो रहा है ना। अब जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा उसके मन में फिर थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग भी आने लग जाती है कि यार होगा नहीं होगा। वो 10 जगह वीडियो देखता है स्टूडेंट भी, हर कोई उसको अलग अलग कुछ ना कुछ कह रहा होता है। और वो सीधी सी बात है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आदमी श्योरिटी कैसे ले ले। क्योंकि इसके बाद देखो अभी आपका डीवी होना है, पोस्ट रेफरेंस। तो पोस्ट रेफरेंस का अगर मैं बात करूं, पोस्ट रेफरेंस भी अभी तक काफी लेट आई थी, है ना। पोस्ट रेफरेंस के लिए भी अगर हमने देखें तो काफी ज्यादा वेट करना पड़ा था, लेकिन रेगुलरली इतना नहीं होता था। चलो जो भी बात है, एसएससी से तो मेरी बस यही गुजारिश है कि भाई स्टूडेंट्स का थोड़ा भला कर दो, जल्दी से टाइम पर रिजल्ट दे दो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं सिंसियरली कि अगर यहाँ से उसका मोह छूटेगा एसएससी से, तो एसएससी वाले इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम से, 2024 वाले एग्जाम से, तो वो आगे किसी एग्जाम के ऊपर अच्छे से फोकस होकर दे पाएगा। अब स्टूडेंट जब 50-50 रहता है ना, तो उसके मन में भी उसको भी क्लियरिटी नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है ना। ये तो देखो जेन्युइन है ना, ये तो मतलब हम इंसानी फितरत ही है कि कहीं से भी अगर हल्की सी उम्मीद है तो हम मान के चलते हैं, और सिलेक्शन होगा तो सीधी सी बात है, खुशी तो उसके चेहरे पर रहेगी रहेगी, है ना। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एसएससी जेई का पेपर 2 देने के लिए आरआरबी का पेपर 1 जो है बिगड़वा दिया है। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ज्यादा गैप नहीं था। पेपर 2 की तैयारी कर रहा था जो बंदा सिंसियर होके, वो आरआरबी का सीबीटी 1 अच्छे से नहीं दे पाया था, क्योंकि उतना समय नहीं मिला ना उसको। उसके बाद फिर आप ऐसा कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। इसके अलावा देखो ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करते, हमने भी यहाँ पर कोशिश की है ना। तो ये छोटी सी कोशिश और है मेरी तरफ से, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एसएससी तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं एसएससी कब रिजल्ट देता है।